भोपाल से बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन चल रहा है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अधिकारियों के साथ बैठक बेनतीजा रही है। कल से कोविड सेंटर्स में भी काम बंद होगा। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए मुश्किलें, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शिखिल, जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल, कितनी प्रभावित होंगी स्वास्थ्य सेवाएं? देखिए, प्रदेश स्तरीय हड़ताल है। करीब 3000 जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर यहाँ पर हैं। अगर आज की बात यहाँ पर की जाए तो सुबह 8 बजे से ही जो आपातकालीन सेवा यानी इमरजेंसी जो होती है वो यहाँ पर बंद रही और इसके अलावा जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो भी यहाँ पर प्रभावित हुई हैं। देखा यहाँ पर जाए तो जीएमसी यानी गांधी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर बैठक की गई और बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहे, लेकिन बैठक फिलहाल बेनतीजा यहाँ पर निकली हुई है। साफ तौर पर यहाँ पर जूडास का कहना है कि अगर मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो कल से कोविड सेंटरों में भी काम जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल शिखिल, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो कल से कोविड हॉस्पिटल में भी सेवाएं बंद होंगी। बड़ी संख्या है जूनियर डॉक्टर की, 6 सूत्रीय मांगे हैं। क्या लगता है आपको कि शाम तक कोई सहमति बन पाएगी, कोई नतीजा निकल पाएगा? देखिए, जिस प्रकार से खबर यहाँ पर आ रही है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी भी जूडा के जो पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर चर्चा हुई है। डीन लगातार यहाँ पर बात करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने आज साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ये बात यहाँ पर कही है कि स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है मध्यस्थता इस मामले पर करें। इनकी साफ तौर पर मांग है कि पहले जो इन्होंने हड़ताल यहाँ पर की थी, लगभग 1 महीने में ये दूसरी हड़ताल है। 3 बार ये चेतावनी यहाँ पर दे चुके हैं। इसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यह आश्वासन यहाँ पर दिया था कि उनकी मांगे मान ली गई हैं और जल्द उनके आदेश जारी होंगे, लेकिन आदेश फिलहाल अब तक जारी नहीं हो सके और जो आदेश जारी नहीं हुए उसी के चलते अब यहाँ पर हड़ताल शुरू यहाँ पर की गई है। देखा यहाँ पर जाए तो राजधानी में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो दर है, जो मरीज है, उनमें जरूर यहाँ पर कमी आई है, लेकिन कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। 1000 मरीज जो है वो अभी भी फिलहाल पॉजिटिव यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग 5000 से ज्यादा मरीज अभी सरकारी अस्पतालों में और विभिन्न जो कोविड सेंटरों में यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। और इसी को देखते हुए अगर जूडा की हड़ताल यहाँ पर की जा रही तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं जो मध्य प्रदेश की है वो चरमरा यहाँ पर जाएंगी। आज जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि हमीदिया जो अस्पताल है वहां भी काफी भीड़ जो थी मरीजों की यहाँ पर लगी रही। न सिर्फ भोपाल बल्कि देखा यहाँ पर जाए कि जो सरकारी अस्पताल या फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आसपास के जिलों के लोगों की संख्या भारी होती है और इसी के चलते भीड़ भी जो है वो औसतन बढ़ जाती है। सिर्फ राजधानी भोपाल जिस तरीके से अभी कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे में हमें नहीं लगता कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही होगी और शाम तक कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, यही उम्मीद हम कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर सहित प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल के चलते इंदौर में आज इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही ओपीडी बंद है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाय अस्पताल में ब्लैक फंगस के विभिन्न वार्डों में डॉक्टर सेवाएं नहीं दे रहे, जिससे भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और इंदौर शहर के 450 सहित प्रदेश के 2000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल के पहले दिन जूनियर डॉक्टर्स एमवाय अस्पताल के परिसर में इकट्ठा हुए और मौन प्रदर्शन किया। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हार्डिया ने हड़ताल का जायजा लिया। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस की लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं और इसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नजर आ रहा है। इसमें मौजूद हूँ एमवाय अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं एक साइलेंट प्रोटेस्ट करके सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। 3 से 4 महीने से लगातार आश्वासन मिल रहा था, लेकिन अब मौजूदा दौर में स्थिति आ गई है कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं और इसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि इस
समय जो डॉक्टर्स ओपीडी में काम कर रहे थे, इमरजेंसी सुविधा में काम कर रहे थे, ब्लैक फंगस के वार्ड में काम कर रहे थे, वो अब नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, क्योंकि 6 सूत्री मांगे हैं सरकार के सामने लगातार रखी, केवल आश्वासन, कब तक लिखित आश्वासन के बाद कब होगी आगे की प्रोसेस? जी, हमने जो आखिरी बार 6 तारीख को हमारी इस हड़ताल थी, सांकेतिक हड़ताल, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको 2 या 3 दिन में लिखित आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं और आपको लिखित आदेश 2 या 3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन आज 25 दिन बाद भी वो आदेश नहीं आया है। इसी वजह से मजबूरन हमको आज फिर से हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, जिसमें हमने सारी कोरोना को छोड़कर सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। क्या है प्रमुख मांगे? हमारी जो प्रमुख मांगे थी, एक जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आए दिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं या जो भी कमियां होती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसके कारण जो मरीजों के परिजन में आक्रोश होता है, उसका सामना जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स है उनको करना पड़ता है। लेकिन अस्पताल में कोई ठोस सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हाथापाई होती रहती है मरीजों और जूनियर डॉक्टर्स में। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग थी कि जूनियर डॉक्टर्स अगर कोरोना से ग्रसित होते हैं तो उनका उचित इलाज किया जाए, लेकिन वो सुविधाएं भी हमें 4-4, 5-5 घंटे भटकने के बाद अस्पताल में बेड मिलता है। क्या हम यहाँ पे इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारी जान पे जब खतरा है तब भी हमको स्वास्थ्य सेवाएं ना मिले? तो जैसे बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर ये हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। कल से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोविड में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे और इसका बेहद ज्यादा बुरा असर आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा। कैमरा संतोष जेठाम के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर। और ग्वालियर समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 बजे से काम बंद कर हड़ताल कर दी है। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी, ओपीडी, आईपीडी और वार्ड ड्यूटी बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर आज उनकी मांगे नहीं मानी तो कल से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर दी जाएगी। बता दें, जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को 30 मई तक उनकी मांगों के संबंध में आदेश जारी करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आने पर इन्होंने हड़ताल कर दी। बता दें कि जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने और सुरक्षा समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर मुखर हैं। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा है कि ऐसे समय पर हड़ताल ठीक नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स हठधर्मिता पर उतर आए हैं, जबकि उनकी 4 मांगे सरकार ने मान ली है और स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रक्रिया भी जारी है। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस की लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं और इसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नजर आ रहा है। इसमें मौजूद हूँ एमवा अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं एक साइलेंट प्रोटेस्ट करके सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। 3 से 4 महीने से लगातार आश्वासन मिल रहा था, लेकिन अब मौजूदा दौर में स्थिति आ गई है कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं और इसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ते नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय जो डॉक्टर्स ओपीडी में काम कर रहे थे, इमरजेंसी सुविधा में काम कर रहे थे, ब्लैक फंगस के वार्ड में काम कर रहे थे, वो अब नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, क्योंकि 6 सूत्री मांगे हैं सरकार के सामने लगातार रखी, केवल आश्वासन, कब तक लिखित आश्वासन के बाद कब होगी आगे की प्रोसेस? जी, हमने जो आखिरी बार 6 तारीख को हमारी इस हड़ताल थी, सांकेतिक हड़ताल, उसमें हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको 2 या 3 दिन में लिखित आपकी सारी मांगे मान ली गई हैं और आपको लिखित आदेश 2 या 3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन आज 25 दिन बाद भी वो आदेश नहीं आया है। इसी वजह से मजबूरन हमको आज फिर से हड़ताल पे जाना पड़ रहा है, जिसमें हमने सारी कोरोना को छोड़कर सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। क्या है प्रमुख मांगे? हमारी जो प्रमुख मांगे थी, एक जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आए दिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं या जो भी कमियां होती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसके कारण जो मरीजों के परिजन में आक्रोश होता है, उसका सामना जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स है उनको करना पड़ता है। लेकिन अस्पताल में कोई ठोस सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हाथापाई होती रहती है मरीजों और जूनियर डॉक्टर्स में। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग थी कि जूनियर डॉक्टर्स अगर कोरोना से ग्रसित होते हैं तो उनका उचित इलाज किया जाए, लेकिन वो सुविधाएं भी हमें 4-4, 5-5 घंटे भटकने के बाद अस्पताल में बेड मिलता है। क्या हम यहाँ पे इसीलिए काम कर रहे हैं कि हमारी जान पे जब खतरा है तब भी हमको स्वास्थ्य सेवाएं ना मिले?
तो जैसे बहुत सारी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर ये हड़ताल जो है वो शुरू हो गई है। कल से सबसे बड़ी दिक्कत शुरू हो जाएगी क्योंकि कोविड में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स भी इस हड़ताल में शामिल हो जाएंगे और इसका बेहद ज्यादा बुरा असर आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगा। कैमरा संतोष जेठराम के साथ शालिनी हार्डे, IBC 24 इंदौर। कॉलेजेस में तकरीबन 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 बजे से काम बंद कर हड़ताल कर दी। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी, OPD, IPD और वार्ड ड्यूटी बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो कल से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर देंगे। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को 30 मई तक उनकी मांगों के संबंध में आदेश जारी करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। जूनियर डॉक्टर्स अपना स्टाइपेंड बढ़ाने और सुरक्षा समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर मुखर हैं। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा कि ऐसे वक्त पर हड़ताल करना ठीक नहीं। जूनियर डॉक्टर्स हठधर्मिता पर उतर आए हैं, जबकि उनकी 4 मांगें सरकार ने मान ली हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। तो 6 सूत्री मांगें, जिसमें मूलतः स्टाइपेंड बढ़ाने और सुरक्षा की मांग रही। पिछले दिनों भी हड़ताल की थी, तब भी मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूडा ने अपनी हड़ताल को वापस लिया था। तब तय किया गया था कि 30 तारीख तक इनकी मांगों को पूरा करते हुए आदेश जारी होगा, और अब ऐसा नहीं होने पर भोपाल में और इंदौर में दोनों जगह जूडा ने एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी है। बड़ी बात यह कि कोरोना काल में कोविड वार्ड में भी ये कल से ड्यूटी बंद करेंगे, इस तरह की चेतावनी जूनियर डॉक्टर्स ने दी है। फिलहाल इमरजेंसी, OPD, IPD को बंद किया है। पूरे प्रदेश में जूडा ने अपनी हड़ताल को जारी रखा है। ये आप जबलपुर की भी तस्वीरें देख रहे हैं। जबलपुर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद किया और एक बार फिर सरकार को याद दिलाया कि उनको 30 तारीख तक इस बाबत आदेश जारी करना था। इधर सरकार की तरफ से कहा गया कि कोविड काल में हड़ताल करना मरीजों और उनके परिजनों के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन पिछली बार आश्वासन के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने का हवाला जूनियर डॉक्टर्स ने दिया। इधर सरकार कहती है कि 6 में से 4 मांगे मान ली गई, प्रक्रियागत चीजें हैं और डॉक्टर्स को काम करना चाहिए। जूडा का जो 1.5 साल में जो काम किया है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर इसमें शहीद हुए। 90% के आसपास हमारा जूडा इन्फेक्ट हुआ है इस बीमारी से। तो हमारी चीजों को माने और जो ये परिस्थिति जो बनी है इसको आज के आज खत्म करें, ताकि जूडा अपने काम पे लौट पाए और सुचारू रूप से काम करता रहे। हमारी जो प्रमुख मांगे थी, एक जूनियर डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर आए दिन सरकारी अस्पतालों में दवाओं या जो भी कमियां होती हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, उसके कारण जो मरीजों के परिजन में आक्रोश होता है, उसका सामना जो वहाँ पे काम कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स है उनको करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ भी हमारी तरफ अच्छा निर्णय या हमारी तरफ कुछ अच्छा नहीं सोच रही है, जिसके कारण हमें फिर से एक प्रोटेस्ट या हड़ताल करनी पड़ रही है। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहाँ तक जूडा की मांगों के बारे में, उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे स्वीकार की गई। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।